नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल में। मैं नीरज श्रीवास्तव शिवपुरी मध्य प्रदेश से एक बार फिर आपके सामने। दोस्तों, आज फिर से मैं वीडियो ऑन डिमांड लेकर आया हूं। मेरे पास लगातार कमेंट आते हैं कि सर इस टॉपिक पर वीडियो बनाइए, उस टॉपिक पर वीडियो बनाइए। मैं कोशिश करता रहता हूं कि आपकी डिमांड पूरी करता रहूं। मेरे पास एक और डिमांड आई है कि सर LVDS केबल और FFC बेल्ट के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बना दीजिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा परेशानी आती है LVDS केबल सेलेक्ट करने में और FFC बेल्ट सेलेक्ट करने में। FFC बेल्ट कितने प्रकार के आते हैं वो लगाने में प्रॉब्लम आती है। कभी कभी हम नया पैनल लगाते हैं, नए पैनल के साथ में जो बेल्ट आते हैं दो टी-कॉन में लगते हैं, वो अगर गलत लग जाएं तो हमारा नया पैनल ख़राब हो सकता है, खौफ जल सकता है। तो उन सब की क्या टेस्टिंग है, कैसे हमें लगाना चाहिए, ये आज आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम FFC बेल्ट पर आते हैं कि FFC बेल्ट कितने तरह के होते हैं और इन्हें कैसे पहचाना जाए, कैसे इनको लगाया जाए। उसके बाद हम आएंगे FFC बेल्ट पर। तो LVDS केबल कैसे सेलेक्ट किया जाए मैं आपको दिखाता हूँ कुछ LVDS केबल। उसके बाद FFC केबल दिखाऊंगा, सारे FFC बेल्ट कितने प्रकार के होते हैं, कैसे लगाए जाते हैं इनको। मल्टीमीटर से लगाने में क्या क्या हमें सावधानियां रखनी है। अगर आपने उन सावधानियों को फॉलो किया तो कभी आपके हाथ से नुकसान नहीं होगा। मैं दिखाता हूं आपको। देखिए दोस्तों, ये है LVDS केबल। LVDS केबल कितने प्रकार के होते हैं ये आज हम सब कुछ जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि LVDS में पेयर कितने हैं, 5 पेयर हैं या 10 पेयर हैं। मैं आपको एक और दिखाता हूँ जो इससे अलग है। ये देखिए दोस्तों, ये है 5 पेयर वाला लेफ़्ट साइड सप्लाई, ये है 10 पेयर और इसमें भी लेफ़्ट साइड में सप्लाई है। तो ये जिसमें 5 पेयर होते हैं वो HD रेडी होता है और 10 पेयर वाला फुल HD होता है। ये हमें पता लग गया कि 5 पेयर और 10 पेयर। अब 5 पेयर और 10 पेयर में भी 2 क्वालिटी होती हैं, 2 वैरायटी होती हैं। कौन कौन सी? एक में लेफ़्ट साइड में सप्लाई होती है और दूसरे में राइट साइड में सप्लाई होती है। इसको हमें इसी पोजीशन में खड़ा रखना है। ऐसे करेंगे तो इस साइड हमें पिनें नज़र नहीं आएंगी। इस साइड इधर ये स्टील की प्लेट आपको दिखाई देगी, यहाँ ऐसे में नहीं ना देखना, हमें इस तरफ करना है जहाँ से पिनें नज़र आती हैं। तो ये पता लग गया हमें कि ये हुआ LG सप्लाई लेफ़्ट यानी LG सप्लाई 5 पेयर यानी LG सप्लाई HD रेडी और ये LG सप्लाई फुल HD। ये हमें दोनों का समझ में आ गया। और जस्ट इसका अपोजिट होगा, जिसमें सीधे हर तरफ सप्लाई होगी उसको हम कहेंगे सैमसंग सप्लाई। सैमसंग सप्लाई HD रेडी, सैमसंग सप्लाई फुल HD, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अब इनको देखिए दोस्तों, ये है, इसमें राइट साइड में सप्लाई है, उसमें लेफ़्ट साइड में थी, इसमें राइट में। ये हुआ सैमसंग सप्लाई फुल HD और सैमसंग सप्लाई HD रेडी। ये LG सप्लाई फुल HD, LG सप्लाई HD रेडी, सैमसंग सप्लाई फुल HD, सैमसंग सप्लाई HD रेडी। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इनको हम एक तरफ रखते हैं। इसके बाद एक वैरायटी और देखते हैं। बहुत सी वैरायटी होती हैं लेकिन इनमें केवल अंतर यही होता है कि फुल HD और HD रेडी होते हैं ये। अब इसी तरह का मान लीजिए ये वाला कनेक्टर आपके सामने आता है, ये कनेक्टर, तो कोई बात नहीं। देखिए लेफ़्ट में सप्लाई है तो LG सप्लाई हुआ और इस तरह का वाइट कनेक्टर होगा या ब्लैक कनेक्टर होगा। तो ब्लैक कनेक्टर को हम बोलते हैं सोनी कनेक्टर। तो ये सोनी कनेक्टर में फुल HD LG सप्लाई, सोनी कनेक्टर में फुल HD सैमसंग सप्लाई, सोनी कनेक्टर में HD रेडी LG सप्लाई, सोनी कनेक्टर में HD रेडी सैमसंग सप्लाई। बहुत सिंपल है। 5 पेयर और 10 पेयर और लेफ़्ट सप्लाई या राइट सप्लाई, इस तरह के कनेक्टर होते हैं। अब हम और आगे कनेक्टर देखते हैं कितने प्रकार के होते हैं और दिखाता हूँ आपको। देखिए दोस्तों, इस तरह के LVDS भी हमें नज़र आते हैं। तो इसमें भी वही तरीका, ये राइट साइड में है यानी सैमसंग सप्लाई 5 पेयर हैं यानी HD रेडी, सैमसंग सप्लाई फुल HD। इसी तरह लेफ़्ट में अगर रेड वायर होता तो LG सप्लाई HD रेडी, LG सप्लाई फुल HD।
बहुत सिंपल है। अब आगे दिखाता हूँ। इस तरह का कनेक्टर भी आ सकता है दोस्तों, सोनी में लगता है ये कनेक्टर। तो इसमें भी तरीका वही कि 10 पेयर LG सप्लाई, लेफ़्ट साइड में सप्लाई है तो LG सप्लाई, यानी LG सप्लाई फुल HD सोनी FFC बेल्ट इसका नाम हुआ। और दिखाता हूँ। अब मान लीजिए किसी सेट में आपको मदरबोर्ड चेंज करना है या किसी सेट में पैनल चेंज करना है। पैनल चेंज करने में मान लीजिए पैनल में एक छोटा सॉकेट लगा हुआ और आपका मदरबोर्ड है बड़े सॉकेट वाला, तो क्या करें? कोई बात नहीं दोस्तों, मान लीजिए आपके मदरबोर्ड से LG डाटा निकल रहा है, चौड़ा वाला कनेक्टर है, और पैनल है MI सॉकेट वाला, छोटा सॉकेट होता है। तो कोई बात नहीं, इस तरह का एक कन्वर्टर लीजिए। इसमें आपको LG डाटा वाला LVDS लगा देना है। देखिए मैं लगा कर दिखाता हूँ आपको। इस LVDS को आप यहाँ लगा दीजिए, ये LG डाटा हो गया। अब यहाँ से ये FFC बेल्ट निकलेगा, उसको पैनल में लगा दीजिए, ये बन गया LG to MI सॉकेट, LG to MI या C शॉर्ट में भी ऐसा ही लगता है और MI में भी लगता है। तो LG to MI बन गया। इस तरह का आप एक कन्वर्टर ले लीजिए, हो जाएगा काम। अब मान लीजिए LG आपका मदरबोर्ड है LG का और पैनल है सैमसंग का, अब क्या करें? तब भी कोई बात नहीं है दोस्तों, आप इस तरह का कनेक्टर ले लीजिए। इसमें LG वाला कनेक्टर लगाइए इस तरफ और यहाँ से एक FFC बेल्ट लगा दीजिए, वो सैमसंग में लग जाएगा। ये हो गया LG टू सैमसंग, बहुत सिंपल। अब मान लीजिए दूसरा सेट आया आपके पास सैमसंग टू MI। आपके पास अगर सैमसंग का मदरबोर्ड है और MI का पैनल है तो ये वाला कन्वर्टर लीजिए। इसमें FFC बेल्ट लग जाएगा नीचे से और बाहर ये पतला बेल्ट लग जाएगा, चौड़े बेल्ट से पतले बेल्ट वाला सैमसंग टू MI या सैमसंग टू C शॉर्ट, इस तरह का कन्वर्टर लगा दीजिए। अब अगर आपके पास कोई सेट आता है जिसमें MI C शॉर्ट टू सैमसंग हो, MI का मदरबोर्ड हो और सैमसंग का पैनल हो, तो भी ये जुगाड़ है। देखिए यहाँ MI का सॉकेट लगाइए, FFC बेल्ट लगाइए पतला वाला, यहाँ से चौड़ा बेल्ट लेकर सैमसंग पैनल में लगा दीजिए, MI या C शॉर्ट टू सैमसंग, बहुत सिंपल। अब मान लीजिए आपके पास कोई सेट ऐसा आया LG टू सैमसंग फुल HD। मान लीजिए आपके पास फुल HD वाला LG का मदरबोर्ड है और सैमसंग का फुल HD का पैनल है, तो भी कोई बात नहीं, ये सॉकेट लगाइए। इसमें LG वाला फुल HD का FFC बेल्ट या LVDS इधर से लगाइए और यहाँ से ये सैमसंग में कन्वर्ट हो जाएगा, LG फुल HD टू सैमसंग फुल HD, हो गया काम। इसी तरह से सोनी का भी जुगाड़ है। सोनी के सेट में अगर आपने पैनल डाला तो सोनी से और BOE का पैनल डाला मान लीजिए या LG का पैनल डाला, तो क्या करें? कोई बात नहीं, ये कन्वर्टर लगाइए। इसमें आप देखिए एरो का निशान पैनल साइड करना होता है। यहाँ से आपने सोनी का पत्ता लगाया, FFC बेल्ट लगाया और यहाँ से पैनल में लगा दिया, लेकिन पैनल शुरू नहीं होगा, चालू नहीं होगा। उसके लिए आपको क्या करना है? उस पैनल की जो टूटा हुआ पैनल है उसकी मेमोरी IC को उतारना है और यहाँ लगा देना है, बस हो गया काम। उसकी छोटी वाली जो IC है उसको यहाँ लगा दीजिए, हो गया सोनी टू BOE या सोनी टू LG। सारे कन्वर्टर मार्केट में उपलब्ध हैं। इस तरह से हमें काम करते जाना है। ये तो थी LVDS कनेक्टर और FFC बेल्ट लगाने की बात। इन पर हमें बड़ी सावधानी रखनी होती है। अगर गलती से सैमसंग की जगह LG लगा दिया या LG की जगह सैमसंग लगा दिया, गया पैनल। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना होता है हमें दोस्तों, तो इनका ध्यान रखिए। अब मैं आपको और एक बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताता हूँ। अभी कुछ FFC बेल्ट और रह गए हैं। एक FFC बेल्ट ऐसा होता है, ये देखिए मैं दिखाता हूँ, ये उल्टा सीधा, इसमें इस साइड पिने हैं, देखिए इस साइड इसमें आपको पिने नज़र आ रही हैं
और इस साइड प्लेन है, लेकिन एक साइड पिन इस साइड प्लेन, इसमें इस साइड पिनें होंगी, ये पिनें ये इधर प्लेन, यानी इसको बोलते हैं उल्टा सीधा। एक साइड प्लेन, इधर पिनें, इधर प्लेन तो इधर पिनें, ये प्लस माइनस वाला एफएफसी बेल्ट हुआ। और एक एफएफसी बेल्ट ऐसा आता है जिसमें दोनों साइड से सेम होता है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये एफएफसी बेल्ट है, इसमें एक साइड ब्लैक है और दूसरी साइड वाइट है। तो देखिए ब्लैक साइड ये कनेक्टर की पिनें आपको नज़र आ रही हैं, और इस साइड भी देखते हैं हम, इसमें भी ब्लैक साइड में कनेक्टर की पिनें हैं, और इस साइड से ये प्लेन है और इस साइड से भी प्लेन है, यानी ये सेम हुआ। लेकिन इसमें पिनें बहुत बारीक हैं, देखिए गौर से देखिए, बहुत बारीक पिनें हैं। थोड़ा सा फोकस मिलाकर दिखाता हूँ, जूम करके दिखाता हूँ, देखिए। और अभी जो दिखाया था मैंने वो दूर पिनों वाला है। ये देखिए, ये हुआ HD रेडी का, ये हुआ फुल HD का। आया समझ में? ये उल्टा सीधा वाला और ये सीधा सीधा वाला, इसमें भी उल्टा सीधा आता है और इसमें भी सीधा सीधा आता है। दोनों तरह के कनेक्टर हमें लेने होते हैं। ये सब आप लेकर रखिए, तभी आप काम कर पाएंगे। अब मान लीजिए आपने कोई नया पैनल ख़रीदा, नया पैनल आपको सेट में डालना है, और उसके साथ इस तरह के 2 एफएफसी बेल्ट आए सेम, और एक टीकॉन बोर्ड आया। तो टीकॉन बोर्ड में इस एफएफसी बेल्ट को लगाना है, एक सिरा टीकॉन में लगेगा और दूसरा सिरा पैनल में लगेगा। अब ये एफएफसी बेल्ट लगाने का तरीका आपको बताता हूँ, यही सबसे ज़्यादा गड़बड़ होती है। इसको अगर हमने गलत लगा दिया, थोड़ा बहुत आउट हुआ, लेफ़्ट में खिसक गया या राइट में खिसक गया, तो पैनल में कॉफ जल जाता है तुरंत। इसको लगाने का तरीका आपको बताता हूँ, थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ। देखिए इस तरह का एफएफसी बेल्ट होगा, या इस तरह का एफएफसी बेल्ट होगा, या इस तरह का होगा लंबा। इनको लगाने का तरीका क्या है, पैनल में सही लग गया या टीकॉन में सही लग गया, वो कैसे चेक करें? अगर गलत हो गया तो सप्लाई देते ही तुरंत आपका कॉफ जल सकता है, पैनल उड़ सकता है। तो उसको बचाने के लिए आपको एक जुगाड़ बताता हूँ कि कैसे हमें चेक करना है कि ये गलत लगा है या सही लगा है। पहले ही सप्लाई देने से पहले ही हम चेक कर लें कि ये सही है या गलत है। कैसे चेक करते हैं आपको एक प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। देखिए, अब देखिए दोस्तों, आपको एक और बड़ी चीज़ दिखाता हूँ। मान लीजिए आपने एक ये पैनल मंगाया मार्केट से, नया पैनल आपको सेट में डालना है। अब इसमें आपने ये टीकॉन आया, टीकॉन बोर्ड में आपने ये एफएफसी बेल्ट लगा दिए। अगर ये एफएफसी बेल्ट गलती से थोड़ा बहुत आगे पीछे खिसक कर लग जाए, थोड़ी भी कमी गड़बड़ कहीं हुई, तो आपका पैनल का कॉफ तुरंत जल जाएगा, या तो इस तरफ का या तो इस तरफ का, या हो सकता है दोनों जल जाए। तो इसकी क्या सावधानी है, कैसे चेक किया जाता है, इसकी आपको आज एक टेस्टिंग दिखाता हूँ। इस टेस्टिंग के आधार पर आप काम कीजिए, बिल्कुल सक्सेस होंगे, कभी फेल नहीं होंगे। देखिए क्या करना है, हमें क्या टेस्टिंग करनी है वो आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, मैं आपको लगाने का तरीका दिखाता हूँ, कैसे लगाया जाता है, कैसे चेक किया जाता है। इसको पहले हमने नीचे इसमें लगा दिया, लग गया, और इसको अब ऊपर लगाते हैं डिस्प्ले में। तो डिस्प्ले में कैसे लगेगा, ये लॉक ऊपर उठाया और इसमें से अंदर डाला, और अंदर डालने के बाद इसको लगा दिया। अब मान लीजिए हमने लगाया, अब ये सही लगा है या नहीं लगा है वो हमें चेक करना है। इसकी पहली पिन देखिए, ये पहली पिन, और इसकी पहली पिन मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी रेंज में कर लीजिए। ये मैंने मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी रेंज में कर लिया। लाइट जला देता हूँ, दोनों पॉइंट मिलाए, मल्टीमीटर चल गया। अब देखिए मैं पहली वाली पिन पर टच करता हूँ, यहाँ और यहाँ, ये चला क्या? नहीं चला। इसका मतलब ये प्रॉपर नहीं बैठा। जैसे ही बैठ जाएगा, पहली पिन इस साइड की और पहली उस साइड की, दोनों चल जाएंगी। मैं दोबारा से निकाल कर लगाता हूँ, हो सकता है सही ना बैठा हो, थोड़ा बहुत इधर उधर खिसक गया हो। अब चेक करते हैं इसको। अब और थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, फिर आपको अच्छे से दिखाई देगा।
देखिए, अब आपको दिखाता हूँ दोनों साइड के पॉइंट। इस साइड का पहला यहाँ भी लगा सकते हैं ऊपर, और ये पहला, ये देखिए ये चल पड़ा मल्टीमीटर। मैं मल्टीमीटर को पास में करता हूँ। देखिए ये पहली पिन दोनों चलने लगी, यानी इस साइड से ये बैठ चुका है। अब हमें लास्ट वाली पिन देखनी होगी इस साइड की। तो देखिए इस साइड की पहली पिन पर लगाता हूँ मैं, ये लगा दिया मैंने मल्टीमीटर की पिन को, और इस साइड की पहली, ये देखिए ये भी चल गई, ये भी शॉर्ट बताने लगी। देखिए ये पहली पिन चल पड़ी, ये चल गई, और इस साइड की भी पहली पिन चल गई। ये टेस्टिंग बहुत इम्पोर्टेंट टेस्टिंग है। अगर आपकी पहली पिन इधर की दोनों चल रही हैं, इधर की नहीं चल रही, पहली दूसरी से चल रही है या दूसरी तीसरे से चल रही है, तो आपका FFC बेल्ट गलत लगा है। कुल मिलाकर हमें ये चेक करना है कि ये पहली से पहली चलना चाहिए और इधर की पहली से इधर की पहली चलना चाहिए। अगर ये सही है तो 100% आपका पैनल चलेगा। अब हम इस साइड की चेकिंग करते हैं, इस साइड वाला FFC बेल्ट सही से लगा है या नहीं लगा है। मैं मल्टीमीटर को सामने रखता हूँ, देखते हैं। ये मैंने पहले पर लगाया और ये पहले पर लगाया, लग गया, यानी सही चल रहा है, बिल्कुल सही लगा है। इस साइड और देखते हैं, इस साइड नहीं बोल रहा, नहीं बोल रहा, यानी इस साइड कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अगर इस कंडीशन में हमने लगा दिया होता तो पैनल उड़ सकता था। मैं निकाल कर फिर से लगाता हूँ। अब देखते हैं, अभी भी नहीं बैठा, अब लगा दिया। अब देखते हैं पहला वाला, ये चल गया पहला, यानी सही है। अब इधर का और इधर का एकदम ओके। इस पैनल को आप आंख बंद करके लगा दीजिए, आपका काम हो गया। इस तरह से हमें इसके कनेक्शन करने होते हैं। ये FFC बेल्ट लगाना बहुत सावधानी भरा काम होता है दोस्तों। अगर थोड़ी सी भी चूक हुई, गया पैनल। तो इस तरह सावधानी से काम करते जाइए और सक्सेस होते जाइए। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी ने ये वीडियो देख लिया होगा और LVDS और FFC बेल्ट का पूरा सिस्टम समझ लिया होगा कि LVDS को लगाते समय हमें क्या क्या सावधानियां रखनी है और FFC बेल्ट लगाते समय क्या क्या सावधानियां रखनी है। अगर आप इन सावधानियों को फॉलो करेंगे तो आपके हाथ से नुकसान होने की उम्मीद बहुत ना के बराबर होगी। मैं ये नहीं कहता कि आपके हाथ से नुकसान नहीं होगा, जब आप काम करेंगे तो नुकसान भी होगा, फ़ायदा और नुकसान तो लगे रहते हैं। बस ये है कि कम से कम नुकसान हो और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, हम यही चाहते हैं। क्योंकि जो नुकसान हमने किए हैं वो नुकसान आपसे ना हो। आप अपने काम में सक्सेस हों, इसी तरह काम कीजिए और सक्सेस होइए। और मेरे वीडियोज़ को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। आपके सब्सक्राइब करने से मेरी ताकत बढ़ती है और मुझे अंदर से और उमंग जागती है कि मैं नए नए वीडियो बनाता रहूं। इस तरह के मैं वीडियो बनाकर आपके बीच लाता रहूँगा। और अगर आपको इस तरह की ट्रेनिंग लेनी है, लाइव ट्रेनिंग अगर लेनी है, तो हमारे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कीजिए। लर्निफाई वेबटेक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आप आइए, आपका स्वागत है। हर महीने की 1 तारीख को हमारा नया बैच शुरू होता है और 30 दिन का कोर्स होता है। 30 दिन में बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक का पूरा कोर्स आप जान जाएंगे। LCD LED में शुरू से लेके अंत तक क्या होता है, हर फॉल्ट आप बना पाएंगे, इस बात की हम गारंटी लेते हैं। इसी तरह के लाइव फॉल्ट हम बनवाते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह के बैचेज हमारे यहाँ चलते हैं। ऑफलाइन अगर आना हो तो मात्र 1 हफ्ते की ट्रेनिंग हम देते हैं। सुबह से शाम तक फुल डे ट्रेनिंग मिलती है आपको। रहने खाने की सारी व्यवस्था हमारी तरफ से होती है। तो आप चाहें तो ऑफलाइन आएँ, आप चाहें तो ऑनलाइन आएँ। ऑनलाइन में आपको ये फ़ायदा है कि मेरे अलावा भी और भी हिंदुस्तान के बड़े बड़े ट्रेनर्स वो भी आपको ट्रेनिंग देंगे। तो ऑनलाइन आए तो भी आपका स्वागत, ऑफलाइन आए तो भी स्वागत। तो अगर आपको सीखना हो तो बिल्कुल आपका स्वागत है लर्निफाई वेबटेक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।